हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, माय सेकंड ब्लॉग। एक्चुअली मैं सेकंड ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी आई हूँ सबसे पहले जय गुरु जी। हम गुरु जी के सत्संग से आए हैं। अभी मैं रेडी हूँ क्योंकि अभी अभी आए हैं हम लोग, मैं और मेरा बेटा। अभी सत्संग में गए थे, इतना मज़ा आया। गुरु जी के दर्शन करने में बहुत दिन बाद गई। एक्चुअली ये कहते हैं कि जब तक गुरु जी का बुलावा नहीं आता आप नहीं जा सकते। तो आज गुरु जी ने मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाया तो मैं गई। और बताइए गाइस, आप सब कैसे हैं? तो गाइस बहुत दिनों बाद इतनी मन को शांति मिल रही है कि मैं गुरुजी के दर्शन करने गई थी और दर्शन करके आई हूँ। तो आप भी बताइए, आप लोग सब कैसे हैं? कैसे लगा आपको? मतलब कैसा लगता है आपको गुरुजी के दर्शन करके? आप सब भी ने सब देखे होंगे। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगी मेरे गुरुजी की। मैंने एक आध वीडियो में दिखाया भी है कि मेरे गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं। वो दिल से मतलब सारे दुखों को ऐसे हर लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि कहाँ गए सारे दुख। तो उनका जो मंत्र है मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गाइज़ उनका मंत्र बहुत अच्छा है। और मैं देखिए अच्छे से रेडी होके गई थी। ये मैंने वाइट कलर का सूट पहना है। और कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज सुबह से दिल इतना भरा हुआ हो रहा था, लेकिन आज गुरुजी के दर्शन करके इतनी मन को शांति मिल रही है कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गुरुजी से बात करके, गुरुजी के सत्संग में जाके, गुरुजी के पास बैठ के, उनके मंत्र जाप करके, उनको दिल से याद करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 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 अच्छा लग रहा है। देवा, ये मेरा बेटा है ना गुरुजी। तो गुरुजी मेरा बेटा है ना, वो अभी सत्संग से खाना खा के आया है, लेकिन उसकी आज फेवरेट डिश बनी है। सुबह मैंने बनाए थे राजमा चावल, तो वो खाने आजा। देवांश, गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, कैसा लगा आपको? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है गाइस, अपने फ्रेंड के घर गया था आज रात को, वहीं ठहरा था और मुझे छोड़ गया था वो। मुझे इसकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे छोड़ गया था और मैं गई, मैं अकेली थी आज। हस्बैंड तो काम से बाहर रहते हैं, कभी घर पे कभी बाहर। तो बस आज सुबह राजमा चावल बनाए थे और रेडी होके बस मैं तो गुरुजी के सत्संग में होके आई। जो मेरे मन को इतनी शांति मिल रही है ना गाइस, मैंने कहा आके आप लोगों से बातें करूं, मेरी फैमिली से, मेरी यूट्यूब फैमिली से, जो उनको मैं अपने दिल की बात बताऊं कि आप कभी किसी को भी मानो, किसी भी भगवान को मानो, लेकिन दिल से मानो। कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ये भूल जाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ क्या अच्छा किया, लेकिन हम ये याद रखते हैं कि भगवान ने हमारे साथ क्या बुरा किया। मैं बीच में भटक गई थी, ऐसे कहने लगी थी गुरुजी ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा, मेरे जीवन में इतने उतरार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने दुख नहीं आते, हम शायद भगवान की भी कदर नहीं करते। इंसान की तो करते ही नहीं है, लेकिन जब तक दुख नहीं आएंगे तो हम भगवान को याद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो शायद गुरुजी ने मुझे परीक्षा ली मेरी कि हाँ थोड़ा सा बिजनेस में उतार चढ़ाव, ये सब तो देखो सबकी लाइफ में चलता रहता है। सुख दुख, धूप छाया, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा, ये सबके साथ होता है गाइस। तो मैं बस अपने गुरुजी का शुक्राना मानती हूँ, बहुत अनंतरम अनंतरम शुक्राना गुरुजी कि मेरे को हर मुश्किल से निकाला है उन्होंने। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, मुझे उबारा है उन्होंने। और अभी भी विश्वास है आगे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे निकालेंगे और मेरी हर मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भगवान पर, मेरे घर के मंदिर के भगवान पर, मेरे गुरुजी पर, मेरे खाटू बाबा पर, मेरे हनुमान जी पर, मेरे कान्हा जी, मेरे सब पे मुझे बहुत विश्वास है। और मेरी जो झील वाली मैया हमारी कुल देवी है, मेरे दई देवता है, मुझे सब पे बहुत विश्वास है कि जीवन में अगर कोई कष्ट आता है तो आपको कुछ सिखाने आता है कि आपको सीखो, बचत करना सीखो, पैसे की वैल्यू समझो, अनाप शनाप खर्च मत करो, क्योंकि लाइफ का कोई पता नहीं है, कब उतार कोई चढ़ाव आ जाए और कब आपके साथ क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। तो इसलिए गाइस अपने सेविंग्स ज़रूर रखनी चाहिए हमको, अपने पास पैसा संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है ना, सबसे पहले अपने जाते हैं भाग के, कोई किसी का साथ नहीं देता गाइस। जो पैसा है ना
वो बहुत बड़ी चीज़ है। रिश्तों से भी बड़ी चीज़ है पैसा। और लोग इतना धोखा देते हैं ना गाइस, खास लोग ही ज़्यादा धोखा देते हैं लाइफ में। मेरे हस्बैंड को भी लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं, बिजनेस में बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं, लेकिन उस ऊपर वाले का शुक्रिया जिसने मुझे हर मुश्किल से निकाला, हर मुश्किल से उबारा। और आगे भी मुझे पता है वो मेरे लिए कोई अच्छा ही सोच रहा होगा, कोई मेरे लिए अच्छा ही कर रहा होगा, जिससे मैं मेरी ज़िंदगी, मेरी एक बहन है वो भी अभी बहुत परेशान है, तो मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि उसकी भी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। मेरी बहन की, मेरी बड़ी दी की, जिनका नाम माधुरी है, मेरे जीजू में अतुल शर्मा, मतलब उनके बच्चे, मैं उन लोगों से बहुत 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 प्यार करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी अब तो उनकी इतनी इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी दुख की घड़ी में अगर मेरे साथ कोई खड़ा था ना, तो मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। लोगों ने मुझे उनके खिलाफ़ भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और मैं आज ये दुआ करती हूँ मेरी बहन के जीवन में भी बहुत सारी खुशियाँ आएँ, और मेरे जीजू की भी जीवन में इतनी खुशियाँ आएँ, इतनी खुशियाँ आएँ, उनके बच्चे भी इतने खुश रहें, मेरे दिल से दुआ है। अब मैं अपने 4 बच्चे मानती हूँ, मेरी बहन के 3 बच्चे और मेरा 1 बच्चा, यानी मेरे 2 बच्चे और 2 बेटे और 2 बेटी मानती हूँ मैं उनको कोई अलग नहीं मानती हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी होगा अच्छा, तो मैं उनकी भी मदद ज़रूर करूँगी, और वो मेरी मदद हमेशा करती हैं। कुछ भी दुख हो, सुख, पैसा कुछ भी सब कुछ नहीं होता गाइस। आपको दुख की घड़ी में जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है आज की डेट में, वही अपना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं पैसा है तो बात करेंगे, पैसा नहीं है तो ऐसा होता है कि उनके पास अगर मेरा फ़ोन भी जाता था ना, तो ऐसे कहते थे तेरा फ़ोन आता है तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। अरे भाई, कोई किसी को 1 रुपये नहीं देने वाला, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपका बीपी लो है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी को फ़ोन करते हो, उनका बीपी हाई हो जाता है गाइस। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन उस ऊपर वाले की लाठी में कभी भी आवाज़ नहीं होती। हमेशा ऊपर वाले से डरना चाहिए इंसान को। आप कहेंगे गाइस क्या लेके बैठ गई, लेकिन गाइस मैं अपने दिल की बातें आपसे ज़रूर करूँगी, ये मैंने ठान लिया है। मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी इंस्टा फैमिली, मेरी फेसबुक फैमिली, मैं अभी फेसबुक पर भी एक्टिव होने वाली हूँ, इंस्टा पर तो मैं एक्टिव हुई, और मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक आपका लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा, किसी की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी गाइस, और हम भी किसी की मदद कर सकें। इतना हमें भगवान दे कि हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी के लिए कुछ कर सकें, यही मैं दुआ करती हूँ। वैसे मैंने कभी किसी के लिए, मतलब जीवन में मैंने सबका साथ दिया, लेकिन किसी ने मेरा साथ कभी नहीं दिया, मेरी बहन के अलावा। मेरी बहन मेरा सच्चा जीवन साथी है, जिसने मेरा हर पल साथ निभाया है। हर दुख में, हर सुख में वो मेरे साथ खड़ी है। मैंने उसको बीच में गलत भी समझा था, लोगों ने मुझे भड़काया था, लेकिन वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई लव यू माई दीदी, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ, और ये दुआ करती हूँ आपकी सारी विश पूरी हो, और हम दोनों मिलकर इस जंग को जीत लें और आगे बढ़ें, और दुनिया देखे ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और कहाँ हम आ गए। मतलब इतनी ऊंचाइयों को छुएं हम, कि हम हमारे भगवान के, मैं चाहती हूँ कि मैं जागरण करूँ, कुछ ऐसा करूँ, मैं झूम उठूँ, नाच उठूँ, ऐसा कुछ मेरी लाइफ में बड़ा हो जाए कि मैं मेरे भगवान के लिए जान दे दूँ। मैं जान भी दे सकती हूँ सच्ची में गाइस। मेरा बस एक ही सपना है कि मेरा बेटा और मेरी बहन के बच्चे वो हमेशा खुश रहें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, उनकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रहे, वो अच्छे से पढ़ें लिखें, आगे बढ़े, यही मेरी कामना है गाइस। ऐसे मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब वक्त बुरा आता है ना, तो आप कोई जान ही होता है कि आप अपने दिल की बात किसी से कह सकते हो। वो है मेरी बहन, इससे मैं दिल खोल कर बातें करती हूँ, अपने दिल की बातें सारी कहती हूँ उससे। मैं खोल के दिल की बातें कर सकती हूँ मेरी बहन से, वो इतनी अच्छी है।
और आज बस सच्ची में गुरुजी, मतलब मैं इतनी परेशान थी 2 दिन से, इतना दिमाग मेरा अपसेट था, लेकिन आज गुरुजी ने मेरे, मतलब आप मेरे फेस से ही देख रहे होंगे, आप मेरी पुरानी पिक्स देखना, मेरे फेस पे मतलब ग्लो ही नहीं है, आप मेरे फेस पे थोड़ा मेकअप भी है गाइस, ऐसी बात नहीं है कि मैं मेकअप नहीं किया, देखिए, लेकिन ब्लश नहीं लगाया, ये गुरुजी का ब्लश है, गुरुजी की जो मैंने तस्वीर देखी है उनका ब्लश है। वैसे तो मैं सुंदर हूँ आप ये कहेंगे, अपने आप अपनी तारीफ करती है। मैं बचपन में गाइस इतनी बेकार लगती थी गाइस, इतनी पतली, इतनी सैगरी सी थी, और अब इतना वजन बढ़ गया है कि कम ही नहीं होता है, क्या करें तो सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे अपने सत्संग के लिए इनवाइट किया और मैं आपके सत्संग में आई, और इतना अच्छा खाना था ना गाइस। सबसे पहले तो हमको जाते ही वहाँ पे चाय प्रसाद, जल प्रसाद, बिस्किट, समोसे, चटनी इतनी टेस्टी थी कि अंदर आत्मा में जाते ही आनंद आ गया गाइस। फिर उसके बाद हमने कीर्तन, मतलब उनका जो सत्संग होता है वो किया। उसके बाद हमारा भोजन आया, भोजन में थी पूड़ी, आलू की सब्जी, केक भी था, लड्डू भी थे, नारियल लड्डू भी थे, हलवा भी था, खीर भी थी, और चटनी टपोरे, इतना अमेजिंग खाना था ना गाइस, आनंद आ गया। मतलब ऐसा लगता है कि वो प्रसाद नहीं, कोई दवाई है, जैसे जिसको खा के देखना, मेरे फेस की चमक देखो गाइस, ये गुरुजी का आशीर्वाद है जो रुला के भी हंसाते हैं। बहुत अच्छे हैं गुरुजी। मैं भटक गई थी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। कभी कभी इंसान इतना वो हो जाता है कि भगवान पे ही अपने दोषारोपण करने पड़ता है, अपने कर्मों को नहीं देखता। शायद मेरे कोई बीते पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे कि कोई दुख आपके जीवन में आता है, तो मैं बहुत बहुत सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, आपको बहुत बहुत सॉरी। मैं आपको मानूंगी अब हमेशा, आपसे अपने, मैंने आपको अपने पिता माना है, पिता। मैं गुरुजी को अपना पापा बोलती हूँ। उनकी तस्वीर मेरे ड्राइंग रूम में लगी हुई है, मैं कल आपको दिखाऊंगी, या कल के उसमें ब्लॉग में आप सब देखना। मैं गुरुजी की तस्वीर मेरे को पहले ही सत्संग में, जो मेरी फ्रेंड रूपम है जो सत्संग करती, मैं वहीं ज़्यादा जाती हूँ, उनके पहले ही सत्संग में मेरे गुरुजी मेरे घर आए थे उस फोटो के रूप में, और इतने सुंदर लगते हैं वो, उनकी जब मैं लाइट जलाती हूँ ना, हाँ, मैं आपको कल दर्शन कराऊंगी और आप सब देखना। देखिए गाइस मेरा सूट कैसा लग रहा है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है फैशर से, देखिए कितनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी है गाइस, देखिए बहुत ही सुंदर सूट है, वाइट कलर का, और वाइट में मैं अच्छी भी लग रही हूँ, है ना गाइस, सुंदर लग रही हूँ ना। तो गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है। मैं कुछ ऐसा बन सकूं, मैं दूसरों की भी मदद कर सकूं, मैं अपनी लाइफ में यही चाहती हूँ। मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं, जो जिनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, कोई गरीब हो, मैं खुद तो समर्थ होंगी, फिर मैं दूसरों को भी समर्थ बनाना चाहती हूँ। इतना मुझे लायक मेरा प्रभु कर दे, और ना किसी से, मतलब किसी की बद्दुआ लगे कभी, ना किसी का मैं बुरा करूं कभी। हे मेरे परमात्मा, मुझे बस इतना ही आशीर्वाद देना, जैसा मैं ऐसी हूँ और हमेशा ऐसी रहूँ, कभी किसी का बुरा ना करूँ, क्योंकि मरने पर आपको सारे कर्म आपके याद आते हैं कि आपने किसके साथ कैसा किया। इसलिए कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज तो आप खुश हो लोगे, लेकिन उस परमात्मा की लाठी जब पड़ेगी ना, और वो इतनी ज़ोर से पड़ेगी ना, जैसे उबलते हुए तेल में आपको उबाला जाएगा। इसलिए कभी किसी के साथ धोखा मत कीजिए। अगर मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया हो तो हे परमपिता परमात्मा, मुझे कभी माफ़ कर देना, कुछ गलती मैंने की हो तो। बस मैं यही अपने जीवन में भगवान से यही दुआ करती हूँ गाइस। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा सबका साथ दिया है, लेकिन मैंने ये तो देखा है कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, एक मेरे हस्बैंड के अलावा। मेरे हस्बैंड बहुत 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 अच्छे। ओके गाइस, जय श्री राधे, बाय बाय।